अगर आप 2 छोटे बच्चों की मम्मी हैं और अगर उनकी तबीयत खराब हो जाए तो आपको पता है ना कैसा फ़ील होता है, तो इस टाइम वही मेरे साथ में हो रहा है। मेरे दोनों बच्चों की तबीयत ठीक नहीं है, दोनों को ही फ़ीवर है, तो इस वज़ह से ना मन बहुत परेशान है। तो मैंने सोचा पहले नहा धो के ना गिरिराज जी पे दूध-वूध चढ़ा के आती हूँ, उसके बाद में फिर मैं घर के काम शुरू करूँगी। तो अभी 6:30 बजे का टाइम है, मैं नहा ली हूँ और अभी जाऊँगी दानघाटी गिरिराज जी की पहले परिक्रमा करके आऊँगी मानसी गंगा की और उसके बाद में फिर दूध-वूध चढ़ाऊँगी, फिर अपने घर के काम शुरू करूँगी। क्योंकि घर के काम तो देखो पूरा दिन लगे रहते हैं, लेकिन थोड़ी देर अगर पूजा-पाठ के लिए निकल जाए ना तो फिर सही रहता है। हम सोचते हैं ना बाद में कर लेंगे पूजा-पाठ लेकिन बाद में नहीं हो पाता है। हमारा फिर मन जो है ना मन बहुत सारी चीज़ों में बँट जाता है, तो प्रॉपर ध्यान नहीं रहता पूजा में लगने का। इसीलिए मेरा सबसे पहला काम यही रहता है कि चाय पी के नहा धो के सबसे पहले मैं मंदिर जाती हूँ, बाद में फिर मैं दूसरे काम करती हूँ। अगर मैं कई बार जैसे बच्चों का स्कूल रहता है तो लेट हो जाती हूँ खाना वगैरह बनाने में, तो फिर पूजा मैं सोचती हूँ बाद में करके आ जाऊँगी और फिर काम ऐसे कंटिन्यू चलते जाते हैं, फिर पूजा करने जाना रह ही जाता है मेरा। इसीलिए मैं 100 काम छोड़ के पहले पूजा करने जाती हूँ क्योंकि 10 मिनट निकल जाती है ना पूजा के लिए, फिर आराम से मेरा घर का काम होता रहता है। तो अभी दोनों बच्चे उस रूम में सो रहे हैं क्योंकि रात को प्रॉपर सो नहीं पाते फीवर की वजह से कई-कई बार उठना पड़ता है और आजकल ऐसा ही मेरे साथ में हो रहा है। पतिदेव उस रूम में सोते हैं उसके पास बेटी के पास में क्योंकि हर्षित को फीवर रहता है और उसको एसी वगैरह नहीं चला सकते तो मैं और हर्षित इस रूम में सोते हैं क्योंकि दोनों बच्चों को ना बुखार की वजह से दिक्कत होगी और फिर वही चीज हो गई। पहले हम सोच रहे थे ना कि दोनों को अलग-अलग रखेंगे तो फिर होता है ना 2 बराबर के बच्चे अगर एक बीमार होता है तो दूसरा भी हो जाता है। तो वो चीज़ सोची थी हमने लेकिन फिर भी देखो खाना-पीना कहीं न कहीं एक-दूसरे का चलता ही है। तो बेटी की तबीयत भी खराब हो गई है और उसको भी रात को बहुत तेज फीवर हुआ था, उसको दवाई वगैरह दी है। कल उसकी टेस्टिंग करवाई थी तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रखी है इस टाइम पे, बहुत परेशान हूँ मैं इन सब चीज़ों से। देखो अपना कुछ होना तो वो तो चल जाता है लेकिन अगर बच्चे की तबीयत खराब होना तो फिर कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। तो बच्चे उस रूम में सो रहे हैं, मैंने सोचा जब तक सो रहे हैं तो तब तक मैं इस रूम की सफाई कर लेती हूँ। इस रूम में ज़्यादा कुछ गंदगी नहीं है क्योंकि अभी 2 दिन पहले मैंने पूरा क्लीन किया था रूम, सारा सामान हटा के तो बस अब झाड़ू लगानी है, छोटा-सा रूम है और तुरंत पोछा भी लगा दूँगी और उसके बाद में फिर मैं अपना दूसरा रूम साफ करूँगी। अभी तो बच्चों की छुट्टियाँ चल रही हैं 8 दिन की, अभी तो 2-3 दिन की छुट्टियाँ निकली हैं, 5 दिन की छुट्टियाँ और बाकी हैं, 5-6 दिन की, क्योंकि 31 को या 1 को जाना है इनको स्कूल। गुरु पूर्णिमा की हमारे यहाँ ना हर साल ही होती है। गुरु पूर्णिमा पे इतनी ज़्यादा भीड़ रहती है, 5 दिन का मेला रहता है और इतनी भीड़ रहती है कि आप बाइक भी नहीं निकाल सकते हो। तो स्कूल की बसेज़ वगैरह नहीं आ पाती, बच्चों को दिक्कत होती है आने-जाने में, इसीलिए छुट्टी कर देते हैं। और पूरा जो मेला होता है ना ब्रज का बहुत फेमस मेला है, आप लोगों ने सुना होगा, देखा होगा, गिरिजा जी की परिक्रमा करने भी आते होंगे। मेरी आधी परिक्रमा लगी हुई है लेकिन नहीं लग रहा मेरा मौका लगाने का बच्चों की तबीयत की वजह से। तो हर्षित तो उठ गया है मेरे साथ में लेकिन अभी स्वरा सो रही है, तो मैंने सोचा चलो इसको सोने देती हूँ। रूम बाद में साफ कर लूँगी मतलब बेड वगैरह, पहले मैं सफाई कर लेती हूँ रूम की। और कपड़े वगैरह मेरे सारे धुल गए थे, कपड़े भी सुखाने बाकी हैं। जल्दी-जल्दी धुल जाते हैं ना तो सूख भी जाते हैं और तुरंत मैं तह भी लगा लेती हूँ सारे कपड़ों की। और इसके लिए ना कल मैं सिपर बोल सकते हो, टम्बलर बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो, वो मैं लेके आई थी। परसों मथुरा गई थी ना मार्केट से तब लेके आई थी इसको, कि मतलब दूध वगैरह कुछ ऐसे पीने के लिए कुछ लिक्विड वगैरह पीना चाहे, तो वो तो पीता नहीं है लेकिन बस ये रख के बैठ जाता है कि हाँ, ये मेरा है। काँच का है तो बार-बार डर रहता है कि फूट ना जाए, फूटने का मतलब ये है कि ऐसा नहीं है कि फूट ना जाए का नुकसान का डर है, बस ये है कि काँच वगैरह चुभ जाए तो वो दिक्कत होती है इसीलिए क्योंकि बच्चा है ना अभी इसीलिए। कपड़े तो मेरे सुबह जल्दी धुल ही जाते हैं, आपको पता होगा धुल जाते हैं तो जल्दी जैसे ही मौका लगता है वैसे मैं सुखा लेती हूँ। और फिर जब बच्चे उठ जाएँगे तो उनकी दवाई वगैरह का ही काम करूँगी। वैसे तो ना पतिदेव दे देते हैं सारे दवाइयों का, ये पूरा ही दवाई वगैरह कब देनी है, कैसे देनी है, कितनी क्वांटिटी में देनी है, वो सिर्फ़ पतिदेव ही देते हैं। मुझे अगर जैसे दोपहर की डोज़ देनी भी होती है तो मुझे फ़ोन करके बता देते हैं कि इतने एमएल बच्चों को दवाई दे देना। तो बच्चों को वो खुद ही करते हैं। रात में भी कितनी बार उठते हैं और मैं भी उठती हूँ लेकिन दवाई वगैरह देना है सिर पे जैसे सर में दर्द हो रहा है बच्चों के तो कुछ गरम वो ठंडी पट्टी रखनी है सिर में, बाम लगाना है, वो सब कुछ वो ही खुद ही करते हैं। तो इस चीज़ से ना मुझे थोड़ी राहत मिल जाती है कि थोड़ा-सा रेस्ट भी मिल जाता है। कभी मैं देख लेती हूँ बच्चों को तो कभी वो देख लेते हैं। ऐसा होता है वरना अगर मैं ही अकेले लगी रहूँ बच्चों में तो रात को देखो पूरी रात हो जाती है कई-कई बार तो। तो हर्षित की तबीयत मतलब सही नहीं होती, उसका फ़ीवर खत्म ही नहीं होता, 2-2 घंटे बैठे रहने पड़ते हैं उसके पास में। तो ये रहता है ना कि पतिदेव थोड़ी देर बोलते हैं कि तू लेट ले मैं बैठा हूँ या मैं लेट लेता हूँ तू थोड़ी देर बैठे रहे, तो ऐसे हो जाता है काम।
क्योंकि देखो दिन में भी काम करना होता है, वो दुकान जाते हैं और फिर मैं घर के काम करती हूँ और बच्चों को फिर दिन में भी देखना होता है, तो इसलिए थोड़ा-सा मिल-बाँट के अगर काम हो जाए ना तो कुछ ज़्यादा अच्छा रहता है और टच वुड इस चीज़ का ना मुझे बहुत हेल्प होती है पतिदेव की। मेरा रूम ऐसी जगह पे है जहाँ सर्दियों में भी धूप सबसे अच्छी पहले मिलती है और गर्मियों में भी ना आप आराम से बैठ सकते हो। गर्मियों में उगते-उगते सूरज जी की धूप नहीं आती है, मतलब थोड़ा-सा यूँ घूम के आती है, तो आराम से 7-8 बजे तक आप बालकनी में बैठ के चाय वगैरह पी सकते हो, बैठ सकते हो, मतलब थोड़ा लेट आती है। लेकिन सर्दियों में सबसे पहले आ जाती है, लॉजिक समझ में नहीं आता क्या है, लेकिन जो भी है हमारे लिए तो अच्छा है और धूप भी लेट तक रहती है। विंडो वगैरह खोल लेती हूँ मैं सर्दियों में तो मेरे बेड पे धूप आती है। जो आप देख रहे होंगे ना क्योंकि ये जो विंडो है ना सारे पर्दे वगैरह खोल के और विंडो खोल के मेरे बेड पे ही धूप आती है प्रॉपर। जब मेरे बच्चे छोटे थे ना तो इस चीज़ का मुझे बहुत हेल्प होती थी। बच्चों को धूप लगाने के लिए छत पे जाने की ज़रूरत नहीं होती थी। क्योंकि जब हर्षित छोटा था ना सॉरी स्वरा छोटी थी तो उसको पीलिया हो गया था। वैसे न्यूबॉर्न बेबी की आजकल नॉर्मल है तो उसको ना धूप दिखाने की बोला गया था तो यहीं पे धूप दिखा लेते थे थोड़ी देर के लिए तो उससे ठीक हो गया था। तो इस चीज़ की हेल्प होती है लेकिन उसी के साथ में ये भी रहता है कि अ, बालकनी जो है ना मेरी शाम को रात को परिक्रमा चलती है और रात को परिक्रमा में आपको पता है ना कितना ज़्यादा शोर-शराबा होता है। वैसे तो ना पॉजिटिव ही होता है लेकिन फिर जब आपको ना वही चीज़ें शोर-शराबे की हमेशा ही मिलती रहे, रोज़ मिलती रहे, तो नींद में डिस्टर्बेंस होता ही है और इसी वज़ह से थोड़ा-सा रहता है। क्योंकि बहुत ज़्यादा ये जो बजाने वाले होते हैं, टॉयज़ होते हैं बच्चों के, तो एक साँस में ऐसे बजाते जाते हैं, उसको बंद भी नहीं करते हैं, तो नींद डिस्टर्ब हो इस जाती चीज़ है। का अगर बोलने का थोड़ा मेरा बहुत मतलब सोने ये की नहीं है कोशिश कि करें हम तो नहीं हो परेशान होते पाता है। हैं, बिल्कुल भी परेशान नहीं होते जितनी रौनक मेरे घर के मेरा घर है जिस जगह पे, जितना सुख मुझे है ना इस चीज़ का शायद ही किसी और को होगा। जो रौनक रहती है, बहुत अच्छा लगता है, पॉजिटिव वाइब आती है। लेकिन रात को ना थोड़ा-सा आराम करने की ज़रूरत होती है, वो थोड़ा-सा डिस्टर्बेंस होता है बस इसीलिए, बाकी ऐसा कुछ नहीं होता है। तो यहाँ पे अभी मैं आ गई पूरा काम खत्म करके किचन में। मुझे बनाना है मूँग की दाल, पालक और बच्चों को दलिया बनाऊँगी। दोनों ही बच्चों की तबीयत ठीक नहीं है तो नाश्ते में मैं कुछ भी नहीं बना रही उनके लिए। ना पोहा, ना ब्रेड, नमकीन, ना ही सैंडविच वगैरह कुछ नहीं। सिर्फ़ दलिया बना रही हूँ और 2 टाइम दलिया देती हूँ, सुबह भी और शाम को भी। क्योंकि बुखार में ना दलिया बहुत फ़ायदेमंद रहता है, इसलिए मैं दलिया बनाती हूँ और इसीलिए मूँग की दाल, पालक बनाई है कि थोड़ा बहुत उनके हेल्थ के हिसाब से बहुत ज़रूरी है। खाने में तो नाटक करेंगे मुझे पता है, क्योंकि ना उड़द की दाल तो खा लेते हैं, ये इनको ना मूँग की दाल पालक के नाम से ये रहता है, पत्ते वाली दाल नहीं खानी हमें। तो इसीलिए मैं इनको बोल देती हूँ हरा धनिया डाला है तो साइड में निकाल देते हैं उसको और बाकी वैसे मैं खिला देती हूँ उनको। तो हम लोगों ने तो नाश्ता नहीं किया था, सिर्फ़ हमने ठंडा ही पी थी और बाकी बच्चों के लिए मैंने दलिया बना दिया है, बच्चे दलिया खा लेंगे। पतिदेव को आज काम से कहीं बाहर जाना है तो इसलिए दुकान बंद रहेगी तो वो बोले थे मेरा खाना मत बनाना। लेकिन दाल मैंने पहले ही भिगो दी थी, बता आप रहे हैं तो मैं उनसे वही बोल रही थी कि तुम्हें पहले ही बताना चाहिए था। तो बोले थे कोई बात नहीं बच जाएगा खाना बाद में रख लेंगे, मतलब बाद में देख लेना। क्योंकि आते-आते ना शाम हो जाएगी, 4 बज जाएँगे तो फिर बोल रहे थे दाल वगैरह ना शाम तक नहीं खाई जाएगी। और सच में यही है ना कि आप वैसी सब्जी वगैरह हो ना जैसे अरबी की, आलू की, इन चीज़ों से तो फिर भी खा लें। लेकिन दालें तो ना गरम-गरम अच्छी लगती है, दालें रखी हुई बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती हैं और उसमें से भी अगर मूँग की दाल हो ना तो वो तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। तो यहाँ पे काम मेरा लगभग कंप्लीट हो गया है, अब सिर्फ आटा लगाना बाकी है। आटा लगा के कंप्लीट कर लेती हूँ किचन को, फिर देखती हूँ बच्चों को, बच्चे क्या कर रहे हैं क्योंकि दवाई वगैरह तो उनके पापा दे के गए हैं उनको, तो मुझे जब तक उनके पापा हैं तब तक मैं नीचे किचन में काम कर रही हूँ, जब ये कहीं अपने काम से बाहर चले जाएँगे तब मैं बच्चों को देखती हूँ। एक बाउल में ना मलाई रखी थी काफ़ी टाइम से और मैं उसको घी निकालने की सोच रही थी उसमें से, लेकिन लाइट ही नहीं आती। जब भी मुझे मौका मिलता लगाने का मिक्सी, तभी लाइट नहीं आती। तो ना सुबह ना शाम को लाइट का इश्यू चल रहा था 8-10 दिन से। तो आज जैसे ही लाइट का ठीक हुआ थोड़ा बहुत तो मैंने सोचा पहले ना मिक्सी का काम कर लेती हूँ, जैसे मलाई को चलाना। बाकी काम तो होता रहेगा क्योंकि ये ना मलाई में फिर स्मेल हो जाती है ज़्यादा दिन की। इसीलिए पहले मैंने सबसे पहले यही काम किया। अच्छा अभी घी भी अच्छा निकल जाता है और घर जो रोटी चौपड़ने में डेली के हम खाते हैं ना वो घर का घी ही यूज़ करते हैं। मार्केट वाला तो जैसे एकादशी हो या फिर दिया बत्ती करना हो या फिर और भी दालों में तड़का लगाना हो, उसमें यूज़ में ले लेते हैं। तो घर का घी ही फ़ायदेमंद ही रहता है और देखो मिर्च से तो खाया नहीं जाता। ख़ासकर और लोग तो घर में खा लेते हैं लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा स्मेल आती है रोटी चौपड़ने में। दालों में तो फिर भी चल जाता है, दालों में इतना बड़ा इश्यू नहीं लगता मुझे लेकिन रोटी नहीं खाई जाती मुझसे। या तो मैं सादा ही खाऊँगी या फिर मुझे घर का घी चाहिए क्योंकि मैंने ना कभी भी मार्केट का घी नहीं खाया। हमारे घर में भी हमने सिर्फ़ हमेशा मेरे घर में सिर्फ़ प्योर घी ही खाया है। इसीलिए तो यहाँ पे आप देख सकते हो अच्छा खासा घी निकल गया था 1 बाउल मलाई में।
मैंने इसमें से जो एक्स्ट्रा छाछ थी ना वो सारी निकाल दी है, और घी थोड़ा सा ना मेल्ट हुआ निकला है, लेकिन डली वाला नहीं निकला। कोई बात नहीं, इसको सिर्फ गर्म करना है, और गर्म करने के बाद में 10 से 15 मिनट में, सॉरी 5 से 10 मिनट में ये आराम से उबल जाएगा, अच्छे से पक जाएगा। उसके बाद में फिर इसमें से घी निकल जाएगा। तो वो ना सारी प्रोसेसिंग मैंने काफी बार आप लोगों के साथ में शेयर की है। इस बार मैंने सोचा बस ऐसे ही घी निकाल के कंप्लीट कर देती हूँ, क्योंकि बहुत लंबा ब्लॉग हो जाता है ना, फिर उसको एडिट करने में मुझे बहुत दिक्कत होती है। और आपसे ना मुझे एक चीज बोलनी थी, मेरा ना कुछ टाइम पहले ना चैनल पे कुछ स्ट्राइक आ गई थी, कॉपीराइट, उसकी वजह से मेरा चैनल एकदम से डेड हो गया है, और ये रीजन मुझे पता नहीं क्यों हुआ है। मैं मेहनत उतनी ही कंटिन्यू कर रही हूँ, लेकिन गलत स्ट्राइक आई है, क्योंकि फेक स्ट्राइक जो होती है ना, मेरा खुद का वीडियो था जो आपका देखा होगा, आम का अचार बनाया था हमने, वो वाला वीडियो उसकी उसी के ऊपर आई थी, और उसके बाद से मेरा चैनल बहुत डाउन हो गया है। लगभग उस बात को ना 15 दिन होने के आए हैं। मैं खूब कोशिश करती हूँ अच्छा अच्छा कंटेंट बनाने की, लेकिन कोई रिजल्ट नहीं निकल रहा। लेकिन उसका उसका सिर्फ यही है, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर सकती हूँ कि आप लोग ना मेरी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना, कई कई बार उसको देखना, लाइक कमेंट करना, शेयर करना, जिससे कि वो यूट्यूब की नजर में आए, और यूट्यूब जो है स्ट्राइक को थोड़ा सा रिमूव करे, और मेरा चैनल फिर से चल जाए, क्योंकि अर्निंग मेरी बिल्कुल ठप हो गई है स्ट्राइक की वजह से। तो ये कई बार ना यूट्यूब पे फेक स्ट्राइक आ जाती है, तो फिर वो दिक्कत देती है आगे चल के हमें। तो यहाँ पे ना मेरा सारा काम लगभग कंप्लीट हो गया है, और घी भी मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ कि घी उबल रहा है। और गाय की घी की मलाई रहती है ना, तो गाय का घी हमेशा पीला ही होता है गाइस। और मुझे पहले अच्छा नहीं लगता था गाय का घी, क्योंकि अलग सी स्मेल जैसा कुछ फील होता था उसमें, लेकिन अभी जब हम रेगुलर उसको खाते हैं ना, तो अब आदत हो गई है। तो यहाँ पे घी गरम हो रहा है मेरा, और इस तरफ आप देख सकते हो दाल बन गई है, मूंग की दाल पालक, और अब भोग लगा देती हूँ ठाकुर जी का। गुरु पूर्णिमा मेले की रौनक गोवर्धन में शुरू हो गई है। तो राधे राधे आप सभी को। तो पहले तो आप टाइम देख लो, घड़ी में 5:45 बज रहे हैं, शाम का टाइम है, और परिक्रमा देखो ये अभी ऐसी चल रही है, ऐसे दोपहर को भी चली थी। जिनको परिक्रमा करनी होती है ना, गिरिराज जी जिनको बुलाते हैं, इनको धूप से बारिश से मतलब नहीं होता। तो आप कब आ रहे हो परिक्रमा करने? तो गाइज फाइनली मेरी वॉशिंग मशीन आ गई है, और अभी अभी आई है ना, तो मैंने सोचा चलो आप लोगों के साथ शेयर कर लेती हूँ, क्योंकि छोटी छोटी खुशी में ही ना मुझे बहुत खुशी मिलती है। और ये इस बार ब्लैक कलर की आई है, पहले वाइट कलर था, इस बार ब्लैक कलर है। हमेशा ही वाइट आता है, 3-4 वॉशिंग मशीन चेंज हो गई, लेकिन ये वाइट है, और ये मुझे सबसे अच्छी लगी है। इसकी खासियत ये है ना, इसके सारे जो बटन वगैरह है ना, वो सब कुछ अंदर की तरफ है, और ये ऑटोमेटिक है ज़्यादातर चीज़ें इसकी, तो ये मुझे अच्छी लगी है। ये देखो इसका जो कवर है ना, ये भी ऐसे बिल्कुल एकदम धीरे धीरे ऐसे ढक्कन इसका ऐसे बंद होता है, स्पीड वाला नहीं है। तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी इसमें, और इसकी जो डिज़ाइन है, ये सब चीज़ बहुत अच्छी है इसमें। क्योंकि वो पुरानी वाली से मैं थोड़ा परेशान हो गई थी बहुत ज़्यादा, तो फाइनली, लेकिन ये ना इन्वर्टर से नहीं चलेगी, इसका दुख यही है। पहली वाली भी मैंने इसीलिए चेंज करवाई थी, वो इन्वर्टर से नहीं चलती थी, सिर्फ लाइट से चलती थी, क्योंकि ये बड़ी है ना और वो छोटी थी। लेकिन कोई नहीं, बहुत अच्छी है।